अगर तुम्हारे अंदर जिंदगियां नहीं है तो इंसानों की भीड़ तो हो सकती है और वो चलते फिरते खाते पीते मानुष तो हो सकते हैं, लेकिन उस इंसानों की भीड़ में जो लिप्त होती हुई प्रजाति, जो खत्म होती हुई चीज है, वो मानवता की वो शान तहरीज है जिसकी अमानत हमेशा हिंदुस्तान ने बरकरार रखा था। भारत की परंपरा, हमारा ये विशाल लोकतंत्र देश हिंदुस्तान, इसकी सरहदों के एक एक जर्रे से पूछो, इसने खून भी देखा है, लाशें भी देखी है, मगर हिंदुस्तान की मिट्टी ने इंसानियत को कभी तबाह होते हुए नहीं देखा। इसने हमेशा मानवता की परवरिश की है। मैं जानता हूं, मैं इंसान को भी जानता हूं, इंसानियत को भी जानता हूं, इस देश का रहने वाला हूं, इसके जर्रे जर्रे को जानता हूं, इसकी रक्षा करने वाले बाजुओं की ताकत को भी जानता हूं, टेबल के नीचे रिश्वत लेकर देश की सौदा करने वाले मर्दूदों और गुंडों को भी जानता हूं। मैं जंगल का रहने वाला नहीं, मैं इंसान की भीड़ में रहता हूं, इंसान के साथ रहता हूं, इंसान के साथ जीता हूं, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए तो इंसान और ईमान वालों के कांधे पे ही आखिरी सफर भी मुकम्मल हो। हमारे सामने नहीं बल्कि पूरी मानवता और पूरी इंसानियत के सामने दो चुनौती है। चुनाव तो बहुत आते रहेंगे और जाते रहेंगे, आज मानवता को बचाने की जो बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को हर उस बच्चे को अदा करना है जिसने मां का दूध पीकर आज और उसके रगों में जो लहू के कतरे दौड़ रहे हैं, उस कतरा कतरा कर्जदार है इंसानियत की तहफ्फुज के लिए, इंसानियत की हिफाजत के लिए। अगर इंसान महफूज नहीं है तो पूरे शहर में दिए जला के तुम तो बताओ इसका कदरदान कौन है? बेवा औरतें अगर सजा करती हैं तो अच्छा नहीं लगा करता, बेवा औरतों का सजना अच्छा नहीं लगा करता। समय से डरो, वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है। अगर सुहागन की कलाइयों में चूड़ियां पहना कर जाता है तो थोड़ी देर के बाद फिर बेवा बनाने के लिए लौट जाया करता है। किस ताज पर, किस तख्त पर, किस नशे पर, किस पावर पर, किस ताकत पर तुम्हें गुरूर है? जमाने की तारीख से पूछ लो। अगर फिरौनियत बढ़ती है तो खुदा फिरौन की पकड़ के लिए किसी न किसी मूसा को भी पैदा क्या करता है। अज़ीज़ान मिल्लत, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया से लिप्त होती हुई प्रजाति कौन सी है, जंगल और पर्यावरण पे काम करने वाले लोग हमसे कहेंगे पेड़ ज्यादा कट रहे हैं, पौधे कम लगाए जा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट और ग्लोबल इन्वायरमेंट में खराबी आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। यही तो जवाब मिलता है। इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, पूरी दुनिया में माहौल को बेहतर बनाने पर बात चलती है, और कमाल यह है कि आबो हवा को बेहतर बनाने की बात वो करते हैं, आबो हवा को बेहतर बनाने की बात वो करते हैं जो मुर्दों को कफन बेचते हैं और कातिलों को हथियार बेचते हैं। वो व्यापारी जब शांति की बात करता हो, लोग कहते पेड़ कट रहे हैं। ये सच है, पेड़ पौधे नहीं कटने चाहिए। हम में से हर आदमी को अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, हर आदमी को लगाना चाहिए, ताकि हमारे देश और पूरी दुनिया में आबो हवा अच्छी रहे। और पेड़ लगाना सदका है, किसने लगा दिया
जब तक उसका इस्तेफादा चलता रहेगा मेरे भाई तेरी नेकियों का अकाउंट भी ऑटोमेटिक चलता रहेगा। आगे पूछते हैं, कोई कहते हैं साहब ग्लेशियर को बड़ा खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह कर बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, बर्फ की पहाड़ पिघल रही है, समंदर का लेवल बढ़ रहा है। अच्छा, उससे भी खतरा, जंगल कम हो रहे उससे भी खतरा। बाज जंगलों में चले जाइए तो जंगली जानवरों की जिंदगियां भी खत्म हो रही हैं। ये तो अच्छा है कि हमारे मुल्क भारत में शिकार पे पाबंदी है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं और अच्छी बात है, लेकिन जंगल के मिटते हुए जानवरों को बचाने की फिक्र ये बहुत अच्छा निर्णय है। पेड़ और पौधों को बचाने की फिक्र एक अच्छा स्टेप है, ग्लेशियर के पहाड़ों को बचाने की फिक्र एक अच्छा कदम है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि ये सारी चीजें जिस मानव के लिए बचाया गया उस इंसान को बचाने की फिक्र क्यों नहीं करते? उस इंसान को बचाने की फिक्र क्यों नहीं करते? सूखे पेड़ काट दो तो जमानत नहीं मिलती, आदमी का मर्डर हो जाए तो गिरफ्तारी नहीं होती। भाई ये कहां चल रहा है इंसानियत की हिफाजत? अगर इंसान की भीड़ में कोई किसी की बेटी की इज्जत लूट रहा है तो हमें मानने दो कि जंगल के जानवर नहीं बल्कि इंसानों की हैवानियत है। अगर किसी इंसान का हत्या हो रहा है, किसी इंसान की हत्या हो रही है, किसी इंसान का मर्डर हो रहा है,